राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड में तथाकथित रूप से हुई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस संबंध में गंभीर आरोप लगाए और एसीबी से मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या दिल्ली जल बोर्ड ने, और उस समय दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ही थे, एक कॉन्ट्रैक्ट या ये कहिए एक करार कॉरपोरेशन बैंक के साथ किया। करार में यह सब कुछ जोड़ा गया कि दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी उपभोक्ता हैं वे अपना पानी का बिल जो है वो कॉरपोरेशन बैंक के पास जमा करेंगे। कॉरपोरेशन बैंक को बिल की राशि वसूलने का अधिकार दिल्ली जल बोर्ड ने दिया और इसके बदले में कॉरपोरेशन बैंक को प्रत्येक बिल पर 5 रुपया कमीशन देना तय हुआ। कॉरपोरेशन बैंक ने आगे यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस को दे दिया जो एक कंपनी है, और इस कंपनी ने आगे आराम ई पेमेंट्स कंपनी को यह काम आगे बढ़ा दिया। 2018 में यह जानकारी मिली कि कॉरपोरेशन बैंक को जो भी पैसा या जो भी कलेक्शन या जो भी वसूली कॉरपोरेशन बैंक द्वारा की जाएगी, हर रोज चाहे वो पैसा नकद आया हो चाहे वो चेक द्वारा जमा किया गया हो, तो हर रोज जल बोर्ड को ये राशि जमा की जाएगी। कॉरपोरेशन बैंक ने ये राशि जल बोर्ड में जमा नहीं की और 2018 में ये जानकारी आई कि लगभग 20 करोड़ रुपया जो है वो कॉरपोरेशन बैंक ने दिल्ली जल बोर्ड के पास जमा ही नहीं किया है। अब जब 2018 में जानकारी आ गई और ये जानकारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी दी गई क्योंकि वो जल बोर्ड के चेयरमैन थे, उसके बावजूद भी इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया मार्च 2020 तक। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया तो वो बोर्ड की बैठक में इसको एक्सटेंशन दी गई और श्री अरविंद केजरीवाल ने यह अनुबंध कहिए, करार कहिए, कॉन्ट्रैक्ट कहिए, उनके द्वारा बढ़ाया गया। केवल बढ़ाया नहीं गया बल्कि कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया गया। आज मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जब ये जानकारी आ गई कि एक बड़ा घोटाला हुआ है तो अरविंद केजरीवाल ने इस अनुबंध को क्यों बढ़ाया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। इसके साथ साथ आज मैं जरूर आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि 2015 से लेकर आज तक जल बोर्ड के खातों की जो है वह सीएजी के द्वारा जांच पड़ताल नहीं की गई है। 22 बार सीएजी ने जल बोर्ड को पत्र लिखे हैं कि खातों की जांच कराई जाए। हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है क्योंकि जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जल बोर्ड के खातों की जांच नहीं करवा रही है। मैं आज एंटी करप्शन ब्यूरो से मांग करता हूं कि जल बोर्ड के सभी खातों को सील किया जाए और क्योंकि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। यह मैं आज अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं और अरविंद केजरीवाल से सवाल करता हूं कि जब आपके पास ये जानकारी आ गई कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर आगे क्यों एक्सटेंड किया या इसको क्यों एक्सटेंशन दी, कमीशन क्यों बढ़ाया गया, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। और इसीलिए मैं आज एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया से यह मांग करता हूं कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी समन करें और इस मामले में उनसे भी पूछताछ करें। लास्ट में ये बात कह रहा हूं कि ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है। जब जांच पड़ताल होगी तो ये घोटाला लगभग 200-250 करोड़ रुपए का है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एफआईआर करे, उनसे इस घोटाले के मामले में पूछताछ करे। लंबे समय से जल बोर्ड के खातों की जांच पड़ताल सीएजी द्वारा की नहीं गई है।
2015 से जल बोर्ड के खातों की जांच नहीं हुई है। सीएजी ने 22 पत्र जल बोर्ड को लिखे हैं, कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है, इसलिए सीएजी से जांच पड़ताल नहीं करवाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सीएजी जांच पड़ताल भी करे और जल बोर्ड के खातों को तब तक सील कर दिया जाए, और जो भी जल बोर्ड के अधिकारी या उस समय के जल बोर्ड के चेयरमैन वो इस घोटाले में सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम